अपनों में कलह आकर पार्टी को दो फाड़ कर देना, अक्सर ये बात बाकी सारी पार्टियों के लिए एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये मानो रोज़ की बात है। कभी कहीं तो कभी कहीं इसी तरीके से मनमुटाव के चलते दो फाड़ लगातार पार्टी होती रही है। लेकिन जब मामला गंभीर से अति गंभीर हो जाए तो क्या किया जाए, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि बात ना निगलने को बने और ना उगलने को, तो क्या हो जाए। यही बात कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट को लेकर हुई है, क्योंकि सब्र का बांध जब सचिन पायलट का टूटा तो कहीं ना कहीं हर तरफ से कांग्रेस में भूचाल की स्थिति मच रही है। लेकिन निर्णयहीन आला कमान ने अब फैसला लिया है कमलनाथ को इस पूरी टसल में घुसाकर इसे सॉल्व करने का। अब देखना यह है कि कमलनाथ की एंट्री के बाद सचिन पायलट जो पॉलिटिकल बवंडर लाए हैं, क्या वो सॉल्व होगा या फिर वो और बढ़ जाएगा। इस वीडियो में इसी बात को हम पूरा एनालाइज करने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह का विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जहां पर परत के नीचे की परत और पर्दे का पीछे का पर्दा आपको पूरा साफ करके दिखाया जाता है और राजनीतिक घटनाक्रम को पूरी तह से आपको बताया जाता है। तो आप इसके लिए वीडियो को तो आखिर तक देखिएगा ही, लेकिन अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हर विश्लेषण आपको वक्त रहते मिल पाए। तो कमलनाथ की एंट्री करवाई गई सचिन पायलट को मनाने में, या फिर यूं कहें कि गहलोत वर्सेस पायलट का विवाद जो अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उसको सुलझाने में। अब सबसे पहली बात यह है कि ऐसा किया क्यों गया। तो कमलनाथ को सचिन पायलट को मनाने के लिए भेजने के पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि कमलनाथ जो है वो सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनका फैमिली कनेक्शन है, रमा पायलट से अभी बातचीत भी चल रही है और वो जो है पूरी तरीके से सचिन पायलट को मनाने में कामयाब हो सकते हैं। ये लॉजिक दिया जा रहा है, लेकिन इस लॉजिक से आगे, इस लॉजिक के इतर कांग्रेस ने शायद सोचा नहीं है जो उनको सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि कमलनाथ आते हैं कांग्रेस के ओल्ड ब्रिगेड गैंग से, यानी कि जो कांग्रेस की बुजुर्ग पीढ़ी है उससे कमलनाथ आते हैं। दोस्त भी वो राजेश पायलट के थे, जो भी अब होते तो वो बुजुर्ग ही होते। कांग्रेस में ये साफ तौर पे एक धारणा है कि अगर यंग हमसे आगे आ जाएंगे तो फिर बुजुर्ग कहीं के नहीं रह जाएंगे, और इसीलिए ये जो पूरी ओल्ड ब्रिगेड है, जिसमें अशोक गहलोत भी आते हैं, कमलनाथ भी आते हैं, इन्होंने सचिन पायलट को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी आगे नहीं आने दिया। अब जो शख्स खुद उस ओल्ड ब्रिगेड गैंग का मेंबर हो, जिन्होंने खुद अपने स्टेट में वही किया हो जो अशोक गहलोत यहां पर कर रहे हैं, जिन्होंने खुद सचिन पायलट जैसे ही एक पीड़ित दिए हो जिनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जिनसे तंग आकर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी छोड़ गए हो, आप उन्हीं को अगर सचिन पायलट को मनाने भेजोगे तो कैसे वो मानेंगे। और राजनीति में तो कहते हैं कि कोई किसी का सगा नहीं होता, तो आपके पिताजी के दोस्त थे तो अब वो आपका अच्छा करेंगे या आप उनकी बात सुनोगे, ये कहाँ तक लॉजिकल है, इसका बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इस सब के बाद भी कांग्रेस ने ये कमान कमलनाथ को क्यों दी, ये भी समझ में नहीं आता। हालांकि एक लॉजिक ये कहता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सचिन पायलट को अब तक इतनी लॉलीपॉप दे दी है, इतनी ज़्यादा लॉलीपॉप दे दी है मनाने के नाम पर, कि अब अगर वो वापस मनाने जाए तो शायद कोई बात बैठेगी नहीं, और इसीलिए कमलनाथ को इसके लिए बोला गया है। अब देखना यह है कि कमलनाथ जो है वो पूरी तरह से ओल्ड ब्रिगेड गैंग के मेंबर होते हुए सचिन पायलट को क्या मनाते हैं, या फिर कोशिश ये करते हैं कि सचिन पायलट कैसे कांग्रेस से बाहर चला जाए और कैसे कांग्रेस पे राज ओल्ड ब्रिगेड का ही रहे और शशि थरूर या फिर
ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर सचिन पायलट या फिर जयंत प्रसाद, इनमें से कुछ लोग छोड़ चुके हैं, कुछ लोग हैं, ये इनका अस्तित्व खत्म हो जाए। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसकी सेकंड लाइन में बहुत ही ज़बरदस्त नेता थे, जो कहीं ना कहीं बीजेपी में जिसकी कमी थी और वो बहुत ज़बरदस्त कर सकते थे। सचिन पायलट थे, मुरली देवड़ा है, ये तो अभी मौजूद हैं, शशि थरूर अभी मौजूद है, लेकिन इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, बहुत ही डायनामिक लीडर थे, वो अब छोड़ के चले गए। यूपी में आप देखें जयंत प्रसाद थे, वो छोड़ के चले गए, आरपीएन सिंह छोड़ के चले गए। तो इस तरह से यंग ब्रिगेड को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, और जो टॉर्चर करने वाली गैंग है उन्हीं में से आप एक शख्स को उठाकर सचिन पायलट को मनाने के लिए भेज रहे हो। ये लॉजिक समझ में नहीं आता, और ये लॉजिक तो साफ तौर पे यही कहता है कि हाँ, कांग्रेस की जो सुप्रीम आला कमान है, सुप्रीम आला कमान का सीधा मतलब मेरा सोनिया गांधी से है, क्योंकि सोनिया गांधी ही नहीं चाहती कि कोई यंग लीडर आगे आए, और इसीलिए वो हर चीज़ में ओल्ड ब्रिगेड को ही आगे करती है। और जाहिर सी बात है, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी की भी नहीं सुनी जा रही। सोनिया गांधी ही एंड डिसीजन मेकर आज भी है, और वो हर चीज़ में, हर प्रोजेक्ट पर ओल्ड ब्रिगेड को ही आगे करती है। चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मामला हो, चाहे वो राजस्थान प्रभारी बनने का मामला हो, चाहे फिर वो सचिन पायलट को मनाने का मामला हो, हर चीज़ में ओल्ड ब्रिगेड के ही लोग अगर भेजेंगे तो वो ओल्ड ब्रिगेड को ही आगे करेंगे। और अनुभव के नाम पर युवाओं को नहीं आने देने की कांग्रेस की गलती को फिर से रिपीट करेंगे, और ऐसे सचिन पायलट कैसे आगे आएंगे ये सोचना पड़ेगा। ये आसानी से, जो थोड़ा बहुत भी राजनीति समझता है वो सोच सकता है। पता नहीं क्यों कांग्रेस आलाकमान क्यों नहीं सोचती, और कांग्रेस आलाकमान ने अब भी अगर ये नहीं सोचा तो जाहिर सी बात है, जैसा कि चंद्रराज सिंघवी और कई सारे लोग कहते हैं कि बहुत ही जल्द वो दिन भी आएगा कि स्कूलों में, किताबों में पढ़ाया जाएगा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ कांग्रेस। और ऐसा टाइम आने के लिए कांग्रेस खुद बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। ऐसे में अब क्या होना है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको और किन मामलों पर पूरा विश्लेषण चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम आपके लिए बाकी मामलों में भी इसी तरह से पूरा विश्लेषण लेकर आएंगे। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।